एक सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, सेकेंडरी ग्रोथ वो पार्ट है डेवलपमेंट का जहां पे प्लांट की गर्थ इंक्रीज होती है। ठीक है, देयर इज ए इंक्रीज इन गर्थ एंड साइज। ठीक है, गर्थ इंक्रीज हो रही है मतलब बाय डिफॉल्ट साइज भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, या उसको अपन कह सकते हैं थिकनेस ऑफ प्लांट और मोर स्पेसिफिकली स्टेम एंड रूट इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, ये जो भी सेकेंडरी ग्रोथ होगी वो हमेशा किस में होगी, रूट या स्टेम में। लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, लीफ का सिर्फ साइज बढ़ता है। जैसे ट्री प्लांट या जितने भी बड़े प्लांट है, फॉर एग्जांपल नींबू का अगर प्लांट लेते हैं, जब हम वो पौधा सो कर रहे हैं तब उसमें लीफ का साइज जो है वो ऑब्जर्व करना। अब जो बड़ा वेल डेवलप बहुत ऊंचा नींबू का प्लांट है उसमें लीफ ऑब्जर्व करो, लीफ के साइज में डिफरेंस रहेगा, स्ट्रक्चर या इंटरनल पार्ट में कोई अलग से डेवलपमेंट नहीं होती। अलग डेवलपमेंट कहां पे होती है, इन केस ऑफ स्टेम एंड रूट। ठीक है, सो इनकी गर्थ जब इंक्रीज होती है, और ये क्यों हो रही है, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम। कौन सा मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओके, सेकेंडरी मेरिस्टेम्स की वजह से ये जो भी सेकेंडरी मेरिस्टेम जो कब डेवलप होगा, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे, एंड एज वेल एज प्राइमरी मेरिस्टेम। और प्राइमरी कौन सा मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। और लैटरल मेरिस्टेम क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। ओके, सो ये दोनों कंबाइनली जब सेल्स और टिश्यू को डिवाइड करते हैं उसके बाद थिकनेस या डायमीटर बढ़ती जाएगी। दूसरा, गर्थ या फिर सरकमफरेंस भी बढ़ता जाएगा प्लांट के रूट का और स्टेम का। तब ये जो ग्रोथ हो रही है उसको सेकेंडरी ग्रोथ बोलेंगे। अब ये सेकेंडरी ग्रोथ क्यों होती है, क्योंकि ये वो प्लांट है, ये सेकेंडरी ग्रोथ किस प्लांट में होगी, मोस्ट लकीली पेरेनियल। दिस इज कॉमन इन केस ऑफ पेरेनियल प्लांट। और उसको अपन क्या कहेंगे, ट्री प्लांट। पेरेनियल और ट्री प्लांट में ये जरूरी रहता है, व्हाई, बिकॉज प्लांट जो है वो हमेशा मतलब उसकी रिप्रोडक्शन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रहती है, वो ज़्यादा सालों तक जिंदा रहने वाला है, और ज़्यादा सालों तक जिंदा रहेगा तो उसको खुद को स्टेबल रखना है। स्टेबल रखने के लिए इसकी ग्रोथ होती जाएगी, और जो भी नया ब्रांचेस जो है वो बढ़ते जाने वाले, उसकी ग्रोथ स्लो नहीं होती। रूट जो है वो नीचे नीचे ग्रो होता जाने वाला है, स्टेम भी ग्रो होने वाला है, लेंथ वाइज भी और डायमीटर या ब्रेड्थ वाइज भी। सो इन सब केसेस में, ये इन सब के लिए जब प्लांट का साइज कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है तो उसको सपोर्ट करने के लिए वहां पे एक्स्ट्रा ग्रोथ की जरूरत रहती है। मतलब प्लांट को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ चाहिए क्योंकि वो कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। ओके, सो ये सेकेंडरी ग्रोथ की हो रही है, बिकॉज और टू सपोर्ट द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट। ओके, जो पार्ट प्लांट्स के ग्रो हो रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, एंड बाय डिफॉल्ट द इंक्रीजिंग वेट। एज वेल एज साइज जो है वो ग्रो होता जाएगा, वेट भी बढ़ता जाएगा, तो उसको सपोर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट रहती है क्या, सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, और सेकेंडरी ग्रोथ किस में ऑब्जर्व की जाएंगी, पेरेनियल का एक एग्जांपल बताया, जिम्नोस्पर्म। अगर हम प्लांट ग्रुप की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कॉमन है हाँ। दूसरा, एंजियोस्पर्म में भी
सभी एंजियोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होगी? ट्रीज एंड श्रब, ठीक है, नॉट हर्ब। हर्बेशियस प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि हर्बेशियस प्लांट एक लिमिटेड साइज तक ही ग्रो होते हैं, उसके ऊपर ग्रो नहीं होते, तो उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होगी? सिर्फ श्रब और ट्री में, ठीक है। श्रब यानी क्या? श्रब यानी कौन से प्लांट? ब्रांच्ड। मनी प्लांट को अपन हर्ब कहेंगे क्योंकि इसका स्टेम जो है बहुत डेलिकेट रहता है और वो इरेक्ट नहीं रहता। दूसरा, हाइट में और कौन सा डिफरेंस है? कहां से कहां तक हाइट वाले प्लांट को श्रब कहेंगे और कहां से कहां तक हाइट वाले प्लांट को हर्ब कहेंगे? हाँ, तुलसी एग्जाम्पल बराबर है, बट हाइट का पैरामीटर क्या है? हर्ब और श्रब के लिए हाइट का पैरामीटर क्या है? हाँ, लेस देन 3 मीटर्स, ठीक है। मीटर या फीट? मीटर या फीट? फीट, ठीक है। सो 3 फीट से कम हाइट वाले जो प्लांट है वो सभी क्या है? हर्ब्स, ठीक है। जैसे रोजमेरी, थाइम, हर्ब यानी वो प्लांट, तुलसी के जैसे एग्जाम्पल भी, ठीक है। अब तुलसी में दोनों भी कॉम्बिनेशन है, एक तो वहां पे से को बहुत ज्यादा प्लांट बड़ा नहीं होता, हाइट लिमिटेड रहती है, बट स्टेम जो रहता है वो थोड़ा बहुत वुडी है, ठीक है। दोनों भी चीजें। अब तुलसी में भी कुछ स्पीसीज रहती है जो बहुत ज्यादा ग्रो होती है। अगर रियल ग्रोथ देखनी है कोई भी प्लांट की तो गमले में लगाओगे तो वो उसकी रियल ग्रोथ नहीं हुई क्योंकि उसका रूट का एरिया लिमिटेड है। सच में कोई प्लांट कितना बड़ा हो सकता है कब पता चलेगा? जब उसको ओपन लैंड में लगाते हैं। अगर तुलसी को लगाओगे तो बहुत सारे ब्रांचेस बनती जाती है। यहाँ पे एक प्लांट लगाया तो वो ब्रांच करते करते वो दूसरे सीड्स डालते डालते वो ब्रांच यहाँ तक वो प्लांट सीड्स बनाते बनाते पूरा एरिया कवर कर लेगा, ठीक है। बट ज़्यादातर तुलसी के प्लांट अपने यहाँ पे आजू बाजू में यहाँ तक ग्रो हो सकते हैं। अगर उनको बहुत अच्छे से ग्रो होने दिया, गमले में ही रखेंगे तो उसकी हाइट लिमिटेड ही रहेगी, ठीक है। सो एनीवे, 3 फीट तक जो प्लांट है वो हर्ब। क्राइटेरिया क्या? पहला हाइट, दूसरा स्टेम इज थिन, डेलिकेट एंड ग्रीन, ठीक है। उन सभी को क्या कहेंगे? हर्ब। उसके ऊपर जो रहेंगे वो श्रब। श्रब क्यों बोला? क्योंकि इसमें ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होती है एंड इट अपीयर्स लाइक अ बुश, इट अपीयर्स लाइक अ बुश, उसको क्या कहेंगे? श्रब। सो ये हुए श्रब और ट्री प्लांट। जैसे रोज, ठीक है, रोज के स्टेम में स्टेम हरा भी रहता है आधा पार्ट, और जो नया स्टेम है वो हरा रहेगा, पुराने जो स्टेम है वो ब्राउन कलर के हो जाएंगे। या कुछ कुछ रोजेस ऐसे रहते हैं कितने भी बड़े हो जाए उनके स्टेम हमेशा हरे रहते हैं, बट इट इज वुडी, ठीक है, उसको अपन इजीली हाथ से नहीं तोड़ सकते। सो बोगनवेलिया, देन उसके बाद बोगनवेलिया में तो वुड अच्छे से डेवलप होता है, बट अगेन स्टेम इज वीक, वो सपोर्ट करके ग्रो होता है, दूसरे का सपोर्ट लेके वो ऊपर ग्रो हो रहा है। सो एनीवे, पॉइंट क्या है कि ये जिस भी प्लांट में वुड बन रहा है, ठीक है, हर्ब छोड़ के जिस भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में वुड बन रहा है और जिम्नोस्पर्म में वुड बन रहा है, उन सभी को अपन क्या कहेंगे? उस सभी को कलेक्टिवली क्या कहेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। और उसमें क्या इंक्रीज हो रहा है? गर्थ। किसकी वजह से? थ्रू प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेम, दोनों मेरिस्टेम की वजह से ये ग्रोथ हो रही है, कोई भी एक मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके, सो ये हुआ सेकेंडरी ग्रोथ का इंट्रोडक्शन। अब इसमें पहले देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन डायकॉट रूट। सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट में क्यों नहीं होगी? सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट में क्यों नहीं होगी? एनुअल रहते इसलिए क्योंकि वो 1 साल के बाद जिंदा नहीं रहने वाले और उनको जरूरत नहीं है। ओके, इसीलिए सेकेंडरी ग्रोथ हमेशा डायकॉट में होती है। अब प्लांट की एरियल पार्ट जितने बड़े होंगे, मतलब स्टेम, ब्रांचेस, लीफ जितने दूर तक जाएंगे, जितने बड़े होते जाएंगे, उतना उसका मास और वेट बढ़ेगा, ठीक है, और उसको अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए उतना ज़्यादा खुद को सपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, स्टेम इतना सही रहेगा तो कोई भी एक डायरेक्शन में वो गिर जाएगा प्लांट, ठीक है, और मर जाएगा अल्टीमेटली। सो
ये सब करने के लिए सेकेंडरी ग्रोथ जरूरी है। तो रूट्स में सबसे पहले सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जितने भी एरियल पार्ट बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको पानी बहुत ज़्यादा लगेगा, पानी ज़्यादा लगेगा तो उनको उसका वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए रूट ऑलरेडी उतने दूर तक फैले हो चुके हैं इतने सालों की ग्रोथ में, अब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है क्योंकि बेस जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी प्लांट में या स्टेम और या इसके किसके भी केस में शुरुआत किससे होगी? अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम यानी क्या? अपाइकल मेरिस्टेम यानी क्या? टिश्यू नहीं, और स्पेसिफिकली बताओ। हाँ, कैपेबल ऑफ डिवीजन। और वो कहां पे रहते हैं? रूट और शूट में रहेंगे, बट कहां पे? स्पेसिफिक, क्योंकि सिर्फ मेरिस्टेम नहीं बोला है। सिर्फ मेरिस्टेम बोला होता तो दोनों आंसर जो दो लोगों ने बताया वो बराबर रहते हैं, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? अपाइकल। क्वेश्चन नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूं कि अपाइकल मेरिस्टेम क्या है? हाँ, विच इज प्रेजेंट इन ओनली इन रूट टिप एंड शूट टिप, उसको अपाइकल मेरिस्टेम कहेंगे, ठीक है। सो ये जो अपाइकल मेरिस्टेम है ये 3 टाइप के लेयर बनाएगा या 3 टाइप के टिश्यू बनाएगा, एक प्रोटोडर्म, ग्राउंड टिश्यू एंड प्रोकैम्बियम, ठीक है। अब इसमें से प्रोटोडर्म वो लेयर है किसकी? अपाइकल मेरिस्टेम की, जो आगे चल के कौन सी लेयर बनाएगी? एपिडर्मिस, वो आगे चल के कौन सी लेयर बनाएगी? एपिडर्मिस, ओके। ग्राउंड टिश्यू आगे चल के क्या बनाएगा? कॉर्टेक्स। ग्राउंड टिश्यू आगे चल के क्या बनाएगा? कॉर्टेक्स। और प्रोकैम्बियम, कैम्बियम वो टिश्यू जो कैम्बियम का पार्ट है, मतलब वो आगे चल के क्या बनाएगा? जाइलम और फ्लोएम एंड ऑल्सो सम पार्ट ऑफ वस्कुलर बंडल, ठीक है, सम पार्ट ऑफ वस्कुलर बंडल। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आएगी? एक पेरिसाइकल, प्रोकैम्बियम क्या बनाता है? पेरिसाइकल लेयर, ठीक है। उसके बाद दूसरी वस्कुलर कैम्बियम बनाएगा, उसके बाद सेकंड प्राइमरी जाइलम, और प्राइमरी फ्लोएम। नहीं था। तो ये 3 चीजें बनाई किसने? प्रोकैम्बियम ने। अब इसके अलावा क्या रहता है? वस्कुलर बंडल। अब ये जो वस्कुलर बंडल रहता है, ठीक है, ये कौन बनाएगा? वस्कुलर कैम्बियम, ओके। वो कैम्बियम जो कहां पे प्रेजेंट है? वस्कुलर बंडल के अंदर। अब ये वस्कुलर बंडल बनाने में कुछ टिश्यू जो है वो प्रोकैम्बियम से आएंगे और कुछ टिश्यू जो है वो कहां से आएंगे? पेरिसाइकल से, ओके। और पेरिसाइकल आगे चल के एक और टिश्यू बनाता है जिसको कहते हैं सेकेंडरी कैम्बियम। सेकेंडरी कैम्बियम कहेंगे या फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम कहेंगे, ठीक है। ये सेकेंडरी मेरिस्टेम वो पार्ट है जो आगे चल के सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाने में हेल्प करेगा, और ये जो भी जाइलम और फ्लोएम के स्ट्रैंड है वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सो ये जो है इसको क्या कहते हैं? फेलोडर्म, सॉरी फेलोजेन, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज फेलोजेन और कोर्क कैम्बियम। ओके, कोर्क कैम्बियम। अब ये जो कोर्क कैम्बियम रहता है ये आगे चल के 2 लेयर बनाता है, एक फेलोडर्म और जिसको कहते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सॉरी नॉट सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जो आगे चल के सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है, एंड अगेन इट इज पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, एंड दूसरी
फेलम, ठीक है। दूसरा फेलम, फेलम जो है इसको दूसरा नाम क्या रहता है, कोर्क, जो आउटर मोस्ट पार्ट हुआ। ओके, सो पेरिसाइकल वस्कुलर बंडल, वस्कुलर कैम्बियम का कुछ पार्ट बनाएगा और थोड़ा पार्ट वहां कहां पे आएगा, कहां से आएगा, प्रोकैम्बियम से। सो प्रोकैम्बियम की टिश्यू और पेरिसाइकल की टिश्यू मिला के क्या बनाएंगे, वस्कुलर बंडल। ओके, पेरिसाइकल जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तब एक लेयर बनाता है, उसको कहते हैं कोर्क कैम्बियम और फेलोजेन, ठीक है। फेलोजेन मेरिस्टेमेटिक रहता है। अब ये मेरिस्टेम कहां से बन रहा है, परमानेंट टिश्यू से, क्योंकि पेरिसाइकल कंसिस्टेंटली डिवाइडिंग स्टेज में नहीं रहता। पेरिसाइकल बन चुका है मतलब इट इज पार्ट ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का मीनिंग क्या होता है कि एक टाइम के बाद वो डिवाइड करना छोड़ देगा। सो ये परमानेंट टिश्यू फिर से डिवीजन फेज में जा रहा है। परमानेंट टिश्यू डिवीजन फेज में जाने के बाद मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कैरी आउट कर रहा है। सो ये जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है जो ऐसे टिश्यू में आ रही है जो पहले परमानेंट था, अब इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओके, और ये तीनों लेयर, फेलम आउटर मोस्ट कोर्क, उसके बाद मिडल में फेलोजेन और सबसे इनर फेलोडर्म, ठीक है। ये तीनों लेयर मिला के जो लेयर बनती है उसको कहते हैं पेरीडर्म। ये तीनों लेयर मिला के जो लेयर बनती है उसको कहते हैं पेरीडर्म। ओके, इट इज कलेक्टिव लेयर ऑफ आउटर मोस्ट फेलम और कोर्क, ये टेक्निकल नाम है तीनों। ओके, प्लस मिडल फेलोजेन और दूसरा नाम क्या बताया, कोर्क कैम्बियम। एंड इनरमोस्ट फेलम और सर फेलम हो चुका है, फेलोडर्म, ठीक है। फेलोडर्म और सेकेंडरी कॉर्टेक्स और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अब इसको कॉर्टेक्स क्यों बोला, क्योंकि पहले जो रीजन कॉर्टेक्स से ऑक्यूपाइड था वो अब रिप्लेस हो चुका है। वहां पे नॉर्मल पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट नहीं है, उसको इन सेल्स ने रिप्लेस किया है। पहले जो कॉर्टेक्स जिस जगह पे था उस जगह पे, इसीलिए इसको क्या बोला है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अब ये तीनों लेयर मिला के क्या कौन सी लेयर बनेगी, पेरिडर्म, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ में जो भी सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, उस कंप्लीट सेकेंडरी ग्रोथ को अपन अगर लेयर का नाम देना चाहेंगे तो क्या कहेंगे उसको, पेरिडर्म, और जो ये 3 लेयर से बनती है। ओके, अब इसके केस में कोर्क जो है इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, ठीक है। ये आउटर मोस्ट लेयर बनाती है, ब्राउन कलर्ड की रहती है। दूसरा इसमें ये जो भी सेल है दे रिप्लेसेस एपिडर्मिस, ठीक है। ये सेल्स जो है वो एपिडर्मिस को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। अब ये जो भी जब से सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होगी उसके लगभग 2 से 3 सालों में या 2 से 4 सालों में ये कोर्क और पेरिडर्म जो है बनती जाती है और आउटर मोस्ट लेयर जो है वो रिप्लेस होती जाएंगी। दूसरा, अब अपन झाड़ के कोई भी ट्री हो, अगर वो नीम का ट्री हो या मैंगो का ट्री हो, उसके ऊपर ब्राउन कलर का बार्क रहता है, ठीक है। हाँ, इसका दूसरा नाम रहता है बार्क, ऑल्सो नोन एज बार्क, ठीक है, ठीक है। झाड़ाचा साल ज्याला म्हणते। तो ये जो भी बार्क रहता है वो ब्राउन कलर का रहेगा, उसमें बहुत सारे क्रैक्स और गैप्स रहते हैं, ठीक है। एंड ऑल दिस लेयर इज मेड अप ऑफ डेड टिश्यू, ठीक है। फेलम आउटर मोस्ट। दूसरा, ये जो भी है
स्पेशलाइज्ड सेल और स्पेशल स्ट्रक्चर अराइज, ठीक है, फॉर गैसियस एक्सचेंज। गैस को एक्सचेंज करने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है कॉल्ड लेंटिसेल्स, कॉल्ड लेंटिसेल्स सेल्स है, ठीक। जैसे अपन ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे गैप्स प्रेजेंट रहते हैं ट्री बार्क में। ठीक है, सो इनमें से अगर अपन कहेंगे कि कुछ कुछ एरिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ कुछ एरिया जो है वो डार्क करके बताया। सो ऐसे जगह पे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर रहेगा, क्योंकि अभी ये सेकेंडरी ग्रोथ है और रूट पे जनरली स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं रहते। अपन क्या देख रहे हैं पहले, सेकेंडरी ग्रोथ इन डायकॉट रूट, ठीक है। रूट में जनरली स्टोमेटा नहीं रहते, अगर रहते भी है तो वो प्राइमरी ग्रोथ के बाद गायब हो जाएंगे। तो फिर गैस, अब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, रूट साइज में बड़ा हो रहा है, उसको अगर ऑक्सीजन या गैस नहीं मिला तो वो जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि हर सेल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक। जो भी अपने सेल का मेटाबॉलिज्म है, उस मेटाबॉलिज्म को कैरी आउट करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस में उसको ऑक्सीजन चाहिए। अगर ये ऑक्सीजन वहां पे नहीं मिलता है तो सेल जिंदा नहीं रहेगी, ठीक है। सो उसके लिए यहां पे लेंटिसेल्स बनते हैं। अब जब रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो तभी भी लेंटिसेल बनते हैं। स्टेम में लेंटिसेल का परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। रूट के कंपैरिजन में स्टेम में लेंटिसेल्स का परसेंटेज ज्यादा रहता है। नेक्स्ट लेयर, मिडल लेयर, कोर्क कैम्बियम और फेलोजेन, ये जो भी लेयर है, इट इज ए पार्ट और इट इज इटसेल्फ अ सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्यों बोला है? क्योंकि ये ऑलरेडी एक ऐसे सेल से बना है जो पहले परमानेंट हो चुकी थी, ठीक है। अगर प्राइमर अपाइकल मेरिस्टेम से कंटिन्यूअसली ग्रो होती जाती, ठीक है, तब उसको अपन सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो ऐसे सेल से बना है जो कभी मैच्योर हुई नहीं, जो कभी मैच्योर हुई नहीं, जो कोई एक टाइप के परमानेंट टिश्यू में बनी नहीं, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होती जाती है। अगर ऐसे प्राइमरी मेरिस्टेम से ये डेवलप होता है तब उसको अपन प्राइमरी मेरिस्टेम नहीं कहते। ये सेल्स जो है वो परमानेंट हो चुके हैं, उसके बाद उनकी फिर से डिवीजन होने की एबिलिटी जो है उनमें आ रही है, इसीलिए उसको क्या बोला, सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। सो ये जो सेल्स है दे आर जनरली थिन वॉल्ड, सॉर्ट ऑफ रेक्टेंगुलर इन शेप। दूसरा थिन वॉल्ड रहेंगी एंड और क्या था, हाँ, लिविंग, ऑब्वियसली, क्योंकि कोई भी सेल डिवाइड हो रही है तो इसका मीनिंग क्या है कि वो लिविंग है, ठीक है। सो ये वो लिविंग सेल का पार्ट है जो आगे चल के आउटर साइड पे क्या बनाएगा, फेलम और कोर्क, इनर साइड पे क्या बनाएगा, फेलोडर्म और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ओके। सो इट प्रोड्यूस और डिवाइड्स phylum on outside और पेरिफेरल साइड, ठीक है। कोर्क कैम्बियम के आउटर साइड और कोर्क कैम्बियम के पेरिफेरल साइड पे क्या बनाएगा, फेलम, एंड फेलोडम कहां पे बनाएगा, ऑन इनसाइड और सेंट्रल साइड, ठीक है। इस लेयर के इस साइड पे, इनर साइड पे क्या बनाएगा, फेलोडर्म, इनर मोस्ट सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ओके। सो ये किसके बारे में हुआ, पेरिडर्म के बारे में, ठीक है। अब यहां पे ये जितने भी लेयर्स यहां पे बन रहे हैं, ठीक है, लेयर्स या इन जनरली पेरिडर्म, अगर हम ये किसको रिप्लेस कर रहा है, इट रिप्लेसेस एपिब्लेमा एंड कॉर्टेक्स, ठीक है। क्योंकि पेरिडर्म अब जाके किसको रिप्लेस कर रहा है, एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, ठीक है, एंड और एक क्या बचेगा, हाँ, एंडोडर्मिस, ठीक है। जो भी यहां पे एंडोडर्मिस रहेगी, हाँ, वो भी एक पॉइंट रहेगा कि इट ऑल्सो रिप्लेसेस एंडोडर्मिस,
क्योंकि प्राइमरी ग्रोथ में या सेक्शन में अपन ने जहां पे भी एंडोडर्मिस बताया, तो ये एंडोडर्मिस कंप्लीटली रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह पेरिडर्म ले लेगा। ओके, अब ये इनर मोस्ट सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है वो कॉर्टेक्स में है, तो यहां पे रोज ऑफ सेल बनते हैं, यहां पे रोज ऑफ सेल बनते हैं। ये जितने भी सेल्स यहां पे मोस्टली दे आर डेड। दूसरा, इनका काम क्या रहता है? स्टोरेज। दे हेल्प इन स्टोरेज। ओके, अब ये जहां पे भी सेंट्रल रीजन प्रेजेंट रहता है, इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट स्टोर होंगे, ठीक है, वो एक पॉइंट हो गया, स्टोरेज फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब इसमें यूजफुल मटेरियल, वेस्टफुल मटेरियल, जो कुछ भी है प्लांट का, वो यहां पे स्टोर करने के लिए यूज होता है इनर कॉर्टेक्स। सो ये 3 रीजन हुए, ठीक है। अगर उसको सिंप्लीफाई बताएंगे, ये एपिडर्मिस हुआ, ओके, ये पेरिसाइकल, उसके ऊपर एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस ने बताया क्योंकि अभी मेन कौन सी है सेल यहां पे? पेरिसाइकल, बिकॉज रूट के केस में पेरिसाइकल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसके लिए? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, इसलिए ये लेयर को अपन पेरिसाइकल, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस। ओके, अब यहां पे नॉर्मल स्ट्रक्चर आपको पता है कि यहां पे स्टार शेप्ड में जाइलम रहता है, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे क्या रहेंगे? पैचेस रहेंगे, किसके? फ्लोएम के, ठीक है। सो ये जाइलम हुआ स्टार शेप्ड, क्योंकि रूट में जाइलम हमेशा क्या रहेगा? एंडार्क रहेगा कि एक्सार्च रहेगा? बताओ। अब यहां पे पेरिसाइकल जो है वो क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। किस में डिवाइड हो रहा है पेरिसाइकल? पहले तो वो पार्ट ऑफ वस्कुलर कैम्बियम बना रहा है, अब उसके बाद कोर्क कैम्बियम बना रहा है, और एक ये जो वस्कुलर कैम्बियम है, इसका काम क्या है? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाना। ओके, तो ओके, ये हुआ। अब यहां पे पेरिसाइकल जो है वो क्या बना रहा है? कोर्क कैम्बियम और फेलोजेन, मिडल लेयर, ठीक है। सो ये डॉटेड वाली लेयर कौन सी हुई? फेलोजेन और कोर्क कैम्बियम, क्योंकि ये कोर्क बना रहा है, ठीक है। अब ये आउटर साइड पे क्या बना रहा है? किधर गया? हाँ, फेलोजेन। आउटर साइड पे क्या बना रहा है? फिलम और कोक, ठीक है। सो ये जो सेल्स है वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में ग्रो होते जाएंगे। ये जब ग्रोथ हो रही है तो आगे चल के ये कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस इन सबको रिप्लेस करेगी। सो ये ब्लू वाले जो भी रेज बताए वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फेलम और कोर्क, ठीक है। फेलम आउटर मोस्ट है, ठीक है, और इसके इनर साइड पे क्या बनाएगा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स किसको रिप्लेस करेगा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये मतलब ये तीनों लेयर किसको रिप्लेस करेंगी? एंडोडर्मिस, सेकेंडरी प्राइमरी कॉर्टेक्स, जो पहले था वो प्राइमरी कॉर्टेक्स हुआ। सो ये रेड वाली लेयर जो है वो अभी क्या है? फेलोडर्म, ओके। और इन तीनों को मिलके क्या कहेंगे? इन तीनों लेयर को मिलके क्या कहेंगे? फेलोजेन, फेलोडर्म और फेलम, इन तीनों लेयर को मिलके क्या कहेंगे? पेरिडर्म, ठीक है। इन 3 लेयर को मिलके क्या कहेंगे? पेरिडर्म। So, ये तीनों लेयर अब प्राइमरी टिश्यू को रिप्लेस करती है, ठीक है। सो ये जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो धीरे धीरे प्राइमरी टिश्यू जो है, जो प्राइमरी थाइलम है, प्राइमरी फ्लोएम है, उनके सेल्स को क्रश कर देते हैं, एंडोडर्मिस को रिप्लेस कर देते हैं, और ये ग्रोथ ऐसी होती जाएगी। सो ये किसका पार्ट हुआ? सेकेंडरी ग्रोथ इन केस ऑफ डायकॉट रूट, सेकेंडरी ग्रोथ इन केस ऑफ डायकॉट रूट, ओके।
देन नेक्स्ट सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम। स्टेम स्टेम के केस में भी वैसे ही, सबसे पहले क्या है, अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम 3 रीजन बनाएगा, एक प्रोटोडर्म, ग्राउंड टिश्यू एंड प्रोकैम्बियम। ठीक है, ये सभी टर्मिनोलॉजीज में तुमको डिस्टिंक्शन आना चाहिए, क्योंकि इनमें सिर्फ माइनर डिफरेंस है, बट ये क्वेश्चन डिटेल में पूछा जाता है। और एक अभी ठीक है, ये तुम्हारे ये जो भी टेस्ट हो रहा है इसमें नेगेटिव मार्किंग का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तुम्हारा जितना भी स्कोर हो रहा है वो आधा है। ठीक है, वो एक्चुअली आधा है, क्योंकि यहाँ पे तुमने 10 आंसर ऐसे ही बंडल में फेंक दिए होंगे और उसमें से 2 या 4 सही होंगे। दिस इज नॉट योर रियल स्कोर। अगर यहाँ पे तुम टॉपर भी हो तो तुम्हारा जो भी स्कोर है उसका आधा स्कोर तुम्हारा रियल स्कोर है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चन 4 मार्क का रहता है, अगर उसमें एक गलत होता है तो 1 मार्क माइनस होगा। ठीक है, अगर 10 क्वेश्चन ना तुम लोगों के गलत है तो तुम्हारा जितना भी स्कोर है उसमें से 10 कम होंगे। 50 मिले है, 10 गलत है तो 40 ही रियल स्कोर है। ठीक है, सो ये याद रखना। अब प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और कैम्बियम, ये तीनों चीजों में डिफरेंस पहले बताया, फिर से एक बार बता रहे। प्रोटोडर्म वो लेयर हुई, किसकी लेयर, अपाइकल मेरिस्टेम की, जो आगे चल के क्या बनाती है, एपिडर्मिस। सो एपिडर्मिस की जो भी लेयर है या एपिडर्मल लेयर जो है वो जिस लेयर से बनती है, कहां पे, फ्रॉम अपाइकल मेरिस्टेम, वेदर इट इज शूट अपाइकल मेरिस्टेम और रूट अपाइकल मेरिस्टेम, द प्रोटोडर्म विल फॉर्म एपिडर्मिस। ओके, ग्राउंड टिश्यू सेकेंडरी ग्राउंड टिश्यू डायकॉट के केस में क्या बनाएगा, कॉर्टेक्स रीजन और पिथ। ठीक है, कॉर्टेक्स और पिथ जो है वो ग्राउंड टिश्यू का पार्ट हुए। ओके, एंड प्रोकैम्बियम। अब प्रोकैम्बियम में भी 3 चीजें। प्रोकैम्बियम सबसे पहले वस्कुलर बंडल का पार्ट बनाता है। ठीक है, और जो सेल वस्कुलर टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम बना रहे हैं उसको अपन क्या कहेंगे, वस्कुलर कैम्बियम। उसको क्या कहेंगे, वस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, अब इसके केस में पिथ भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि स्टेम के केस में ये पिथ जो यहां पे प्रेजेंट है ये भी वस्कुलर कैम्बियम बनाने में हेल्प करता है। ये भी वस्कुलर कैम्बियम बनाने में हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट, अब यहां पे सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म जो लेयर है, ठीक है, फेलोडर्म, फेलोजेन, फेलेम, तीनों को मिला के क्या बोला है, पेरिडर्म। पेरिडर्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, कॉर्टेक्स। पेरिडर्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, कॉर्टेक्स। सो ये आगे चल के क्या बनाएगा, कोर्क कैम्बियम। कोर्क कैम्बियम आगे चल के क्या बनाएगा, कोर्क कैम्बियम यानी कौन सी लेयर, फेलोजेन, फेलोडर्म और फेलेम। इन तीनों में से कोर्क कैम्बियम कौन सी लेयर हुई, फेलोजेन। ओके, सो ये तीनों मिला के ये लेयर आगे चल के इनर साइड पे फेलोडर्म, आउटर साइड पे फेलेम यानी कोर्क, और तीनों मिला के क्या बनते, पेरिडर्म। ठीक है, सो कोर्क कैम्बियम पेरिडर्म जो भी बना रहा है, ओके, वो कहां से बन रहा है, कॉर्टेक्स से। रूट के केस में ये कहां से बना था, रूट के केस में कहां से बना था, ये कोर्क कैम्बियम। रूट के केस में ये कोर्क कैम्बियम कहां से बना था, रूट के केस में ये कौन सी लेयर से बना था, कैम्बियम, जाइलम और फ्लोएम बनाएगा। प्रोकैम्बियम डायरेक्टली नहीं, प्रोकैम्बियम ने डायरेक्टली नहीं बनाया था। प्रोकैम्बियम ने आगे चल के कौन सी लेयर बनाई,
याद करो, पेरिसाइकल, और वो पेरिसाइकल से क्या बना है, कोर्क कैम्बियम, जिससे पेरिडम बनी, किसमें, इन केस ऑफ रूट। अभी अपन किसका पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। यहां पे कॉर्टेक्स सॉरी कॉर्टेक्स जो है वो कोर्क कैम्बियम बनाएगा, वो जो आगे चल के पेरिडम बनाता है। प्रोकैम्बियम जो है पित्त के साथ मिला के वस्कुलर कैम्बियम बनाता है, और साथ ही में प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बनाएगा। ठीक है, सो प्रोकैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 3 टिश्यू, ये 3। वस्कुलर कैम्बियम जो रहता है वो आगे चल के डेवलप होता है और क्या बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो कौन बनाएगा, वस्कुलर कैम्बियम। ओके, सो ये जनरल पाथवे हुआ किसका, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ और पैटर्न ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन कर रहा है, कॉर्टेक्स और अगेन कैम्बियम, कैम्बियम, ठीक है, एंड कैम्बियम। ठीक है, ये जितने भी कैम्बियम हैं इनकी वजह से ये रिस्पॉन्स पॉसिबल है कि सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। अब इसके केस में डाइकॉट का अगर अपन सेक्शन देखते हैं तो डाइकॉट में लास्ट टाइम बताया था कैम्बियम कितने टाइप के रहेंगे, कैम्बियम कितने टाइप के रहते हैं, वस्कुलर बंडल में जब कैम्बियम पढ़ाया था तो वहां पे कितने टाइप बताए थे, कौन से, हाँ, विच लैक्स कैम्बियम। ओके, बराबर है। ये क्या है, रेड वाले क्या है, कौन सा पार्ट है ये रेड वाले गोले जो बताए वो क्या है, जो भी रेड वाले गोले हैं वो क्या है, अरे ये रेड वाले गोले हैं, ये क्या है, जाइलम रहेगा क्या, पूरा जाइलम इस तरीके से बताया था। हाँ, वो बराबर है कि रेड वाला एक्सप्लेन किया था बताते टाइम पे कि रेड कलर हमेशा जाइलम के लिए यूज होता है, बट जाइलम इतना बड़ा बताया था क्या, नहीं। ठीक है, फिर ये क्या है, बीच में एक लेयर, उसके आगे और पीछे एक रीजन, ये क्या है, इस एक चीज को अपन क्या बोलेंगे। अच्छा, और एक देखते हैं, इसके ऊपर क्या रहेगी, पेरिसाइकल, उसके ऊपर क्या रहेगी, एंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स। अब बताओ ये रेड वाला जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहेंगे, अरे जाइलम किस में रहता है, जाइलम कहाँ, किसका पार्ट है, कौन सी सिस्टम का पार्ट है, कहाँ पे रहेगा। ओके, बताओ। अब वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में ऐसे सेक्शन बनते हैं तो ये सेक्शन को क्या कहेंगे अपन, बीच में कैम्बियम है, ये तीनों चीज मिला के क्या बनाएंगे, ये एक चीज को क्या बोलेंगे, ये एक चीज को क्या बोलेंगे जहां पे जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम तीनों प्रेजेंट है। क्या हुआ, ये एपिडर्मिस है, ये कॉर्टिकल रीजन हुआ, आउटर मोस्ट लेयर ये वाली हुई एंडोडर्मिस, उसके बाद ब्लू वाली लेयर पेरिसाइकल, ये एक क्या हुआ, वस्कुलर बंडल, ओके। यहां पे क्या प्रेजेंट है, पित्त,
ये ब्लैक वाली लेयर क्या है? वस्कुलर बंडल के डायकॉट में वस्कुलर बंडल के बीच में क्या रहेगा? ये ब्लैक वाली लेयर क्या रिप्रेजेंट करती है? ये क्या है? कैम्बियम। ओके, और ये कौन सा कैम्बियम है? वो कैम्बियम जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है। ऐसे कैम्बियम को क्या नाम दिया था? ऐसे कैम्बियम को क्या नाम दिया था? नहीं, कोलैटरल वस्कुलर बंडल का टाइप है। ठीक है, यहां पे कैम्बियम पूछ रहा है। ऐसा कैम्बियम जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, वो कौन सा कैम्बियम है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। फेसिकल यानी क्या? इंट्रा मीन्स सिंपल वर्ड्स में कैसे याद रखोगे? विद इन। फेसिकल मीन्स बंडल, एंड कैम्बियम यानी वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच प्रोड्यूस जाइलम एंड फ्लोएम। ऐसा कैम्बियम जो जाइलम, ऐसा टिश्यू जो जाइलम और फ्लोएम प्रोड्यूस करता है, जो बंडल में प्रेजेंट है और बंडल के अंदर प्रेजेंट है, बाहर नहीं। ऐसे कैम्बियम को क्या बोलेंगे? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड बंडल। कौन सा बंडल? वस्कुलर बंडल। ठीक है, और क्या प्रोड्यूस करता है? प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। ये जो भी जाइलम और फ्लोएम बना रहा है, ये कौन से जाइलम है? प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, यहां पे अभी सेकेंडरी ग्रोथ हुई क्या? नहीं, सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होने की है। तो यहां पे जो भी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, इस साइड में जो फ्लोएम रहेंगे वो प्राइमरी फ्लोएम होंगे। ठीक है, अंदर के साइड में जो भी जाइलम है वो कौन से जाइलम हुए? प्राइमरी जाइलम, क्योंकि ये कैम्बियम के डायरेक्ट डेवलपमेंट से हुआ है। प्रोकैम्बियम डायरेक्टली ये बना रहा है इसलिए। सो ये प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बनाने वाला कैम्बियम बंडल के अंदर जो प्रेजेंट है उसको कहेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। दूसरा कौन सा कैम्बियम रहता है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम यानी क्या बताया था? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम यानी क्या बताया था? अरे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम यानी क्या? हाँ, सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट। सो यहां पे ये जो भी यहां पे मिडल रीजन था, ठीक है, इस मिडल रीजन को क्या कहा था? मेडुलरी रे और मेडुलरी रीजन। ओके, सो इन दोनों के बीच में यहां पे जो भी मेडुलरी रीजन है, यहां के मेरिस्ट सेल्स जो है वो मेरिस्टेमेटिक बनते हैं। मेरिस्टेमेटिक बनने के बाद ये सेल्स जो है वो आगे चल के कैम्बियम को एक्सटेंड करते हैं। और एक्सटेंड करने के बाद यहां पे एक रिंग बनती है। अब ये रिंग जो है, इस रिंग में सबसे पहला वो कैम्बियम जो वस्कुलर बंडल के अंदर प्रेजेंट है उसको क्या बोला? ये कैम्बियम जो वस्कुलर बंडल के अंदर प्रेजेंट है उसको क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है? बताओ। इंट्रा। दिस इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ओके, आउटसाइड जो रहेगा वो क्या है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम।
इंटरक्यू, क्योंकि वो दो वस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट है, और इन दोनों को मिला के ये जो रिंग बनती है इसको कहते हैं कैम्बियल रिंग। इसको कहते हैं कैम्बियल रिंग। ओके, इसको क्या कहेंगे? कैम्बियल रिंग। अब ये जो भी कैम्बियल रिंग है ये एक पूरा सर्कल बनाती है। अब ये कैम्बियल रिंग हमेशा इनर साइड पे क्या बनाएगी? जाइलम, ठीक, वुड वाला पार्ट। ओके, आउटर साइड पे क्या बनाएंगे? आउटर साइड पे क्या बनाएंगे? ये कैम्बियम रिंग, क्योंकि ये कैम्बियम रिंग किसका पार्ट है? अभी कोर्क कैम्बियम का। ये कैम्बियम रिंग अब आगे चल के किसका पार्ट बन गया? कोर्क कैम्बियम का। सो ये आउटर साइड पे क्या बनाएंगे? कोर्क और फेलम। ये खुद एक लेयर को अपन क्या कहेंगे? फेलोजेन। और ये जो है ये चलता जाएगा, ये डिवीजन जो है वो चलता जाएगा। तो ये जो है ये इनको रिप्लेस कर देंगे। अगर अपन एडवांस सेक्शन देखते हैं, ओके, ये आउटलाइन हो गई, यहां पे डेवलपमेंट हो चुकी है, तो पिथ वैसे का वैसा ही रहेगा, और यहां पे अपने को अलग अलग लेयर्स दिखती है। यहां पे अलग अलग लेयर्स दिखती है। ये जितनी भी लेयर है इसको क्या कहेंगे? कैम्बियल रिंग। इन सबको क्या कहेंगे? कैम्बियल रिंग। और ये कैम्बियल रिंग जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ करते जाएंगे, और ये जहां या ये जो भी पेरिडर्म बन रहा है वो धीरे 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 हर साल रिप्लेस होता जाएगा। ठीक है, ये जो भी कैम्बियम रिंग है दे आर यूज टू डिटेक्ट द एज ऑफ द प्लांट। ठीक है, जहां पे कैम्बियम रिंग पे देख के एज बताते हैं प्लांट की, उसको कहते हैं क्रोनोडेंड्रोलॉजी। ठीक है, एक मिनट, ट्री रिंग डेटिंग भी कहते हैं। तो जहां पे ये जो भी एज, इसका काम क्या है? टू डिटेक्ट एज। किसकी? प्लांट की। काय के ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ कैम्बियल रिंग। क्योंकि ये कैम्बियल रिंग जो है वो हर सीजन में अलग अलग बनती है, तो यहां पे जितनी भी कैम्बियल रिंग बनेंगी उतनी उस प्लांट की एज होगी। ठीक है, ओके। अगर किसी प्लांट की एज 2000 या 2500 साल है तो 2500 कैम्बियल रिंग यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, बट अगेन ये मेथड कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है। जब सबसे पहले इस मेथड का इन्वेंशन हुआ था तो जिस साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया उसको पता चला कि अपने सबसे दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट प्लांट जो है वो ढूंढ लिया है। वो लगभग 5500 या 5000 साल कोई भी पुराना था। स्टोरी के अलग अलग वर्जन, इस स्टोरी के अलग अलग वर्जन है। तो एक वर्जन में बोलते हैं कि उसको पता चला कि ये लगभग 5000 साल पुराना प्लांट है, दुनिया का सबसे ओल्ड प्लांट था। बट व्हाट्स द पॉइंट, क्योंकि उसने झाड़ को कट कर दिया, क्योंकि ट्री को जब तक कट नहीं करेंगे तब तक अपने को सेंट्रल का पार्ट नहीं मिलेगा। ये रिंग कब दिखेंगी? जब ट्री को ट्रांसवर्सली कट करते हैं। बट ट्री को ट्रांसवर्सली कट करेंगे तो वो जिंदा रहेगी क्या? नहीं। तो ये कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है, बट ये यूज की जाती थी पहले। ठीक है, अगर कोई डेड प्लांट है या डेड ट्री है उसको काउंट करने के लिए अपन ये मेथड यूज कर सकते हैं। सो इसको कहते हैं क्रोनोडेंड्रोलॉजी या सिंपली डेंड्रोलॉजी। ठीक है, द डिटेक्शन ऑफ एज ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कैम्बियल रिंग इज नोन एज क्रोनोडेंड्रोलॉजी। ये कैम्बियम रिंग जो है वो हर साल में 2 बनती है, एक समर के इसमें ऑटम में और एक स्प्रिंग में। एक लाइट कलर्ड रहती है, एक डार्क कलर्ड रहते हैं, जिसको अर्ली वुड और लेट वुड कहते हैं। ठीक है, वो कल पढ़ेंगे। बट इसके हिसाब से क्यों ये बन रहा है? क्योंकि ये कैम्बियल रिंग, ये जो भी सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कैम्बियम। कैम्बियम जब ग्रोथ बनाता है तो इस तरीके की ग्रोथ रहेगी और विजुअलाइजेशन इस तरीके का होगा। ठीक है, और इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। बोथ इंट्रा एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैम्बियल रिंग और कैम्बियल ग्रोथ।
ठीक है। अब इसके केस में पेरिडर्म जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ट्री सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रीजंस क्या है वो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा पॉइंट, कोर्क सेल्स इज impervious टू वाटर। व्हाई? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। सुबेरिन नाम का कंपाउंड है जो एंडोडर्मिस में भी डिपॉजिट होता है। वो कंपाउंड डिपॉजिट होने की वजह से वाटर के लिए इम्परमेबल हो जाएगा, तो ये बाहर का वाटर अंदर नहीं आने देते, अंदर का वाटर बाहर नहीं जाने देंगे, इसलिए दे कोर्क लेयर बिकम्स इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। ओके, अब इसका जो भी पार्ट है, ठीक, अब बार्क किसको कहेंगे, या दूसरा पॉइंट, बार्क किसको कहेंगे? बार्क इज एवरीथिंग दैट इज आउटसाइड वुड। अब वुड यानी क्या? लकड़ी, जो कहेंगे, जिसको अपन कहते हैं, वो प्लांट की एनाटॉमी का कौन सा पार्ट है? जाइलम। वो कौन सा पार्ट है? जाइलम। सो यहां पे ये जो जाइलम है, जाइलम के बाद ये जितना भी रीजन है, इन सभी को अपन क्या कहेंगे? बार्क। ठीक है। सो एवरीथिंग आउटसाइड वुड, ओके, एंड दैट इज फेलम, फेलोजेन, फेलोडर्म, क्रस्ट प्राइमरी, जाइलम प्राइमरी, फ्लोएम। ठीक है। सो ये जो भी आउटर लेयर है वो इस तरीके से ग्रो होती जाती है। अब यहां पे जो पहले बस्कुलर बंडल थे जो ऑलरेडी यहां पे प्रेजेंट है, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम, उनका क्या होगा? वो क्रश होंगे तो वाटर को कंडक्ट करेगा, तो इसके बाद नए वस्कुलर बंडल बनेंगे। ओके, सो पहले यहां पे ये, इसको अगर हम शॉर्ट करके इमेजिन करते हैं तो पहली कैम्बियल रिंग, ब्लैक वाली रिंग यहां पे इमेजिन करो, इसके बाद ये जो व्हाइट रीजन है वहां पे नए प्राइमरी, नए जाइलम और नए फ्लोएम बनेंगे, वो क्रश होंगे, उसके बाद नया व्हाइट रीजन है वहां पे नए जाइलम, नए फ्लोएम बनेंगे। ये ऐसा चलता जाएगा और ये सालों साल चलता रहेगा। सो यहाँ पे जो भी वाटर का कंडक्शन है वो सिर्फ कहां से होता है? आउटर रीजन से। सेंटर वाला जो रीजन रहता है उसको हार्टवुड कहते हैं। अब हार्टवुड में जनरली सिर्फ डेड टिश्यू रहेंगे, लिविंग टिश्यू नहीं रहते। ओके, दूसरा लैटरल जो डेवलपमेंट है, लैटरल जो कंडक्शन है वाटर और बाकी की फूड का, ठीक है, उसमें और एक सेल्स हेल्प करते हैं जिसको कहते हैं मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज यानी क्या बताया था? अरे क्वेश्चन क्या पूछा? मेडुलरी रेज क्या बताया था? मेडुलरी रेज यानी क्या? चलते जो अब डिवीजन करते 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 रेज बना रहे हैं उसको बोला है मेडुलरी रेज। सेकेंडरी कॉर्टेक्स और जाइलम के बीच में ऐसे मेडुलरी रेज बनते जाएंगे। सो यहाँ पे ये जो भी लाइन, बीच की जो भी लेयर है, ये इस तरीके से मेडुलरी रेज बनाते जाएंगे और ये क्या करते हैं? लैटरल कंडक्शन। किसका कंडक्शन? फूड का। ठीक है, ओके। सो ये लैटरल कंडक्शन में हेल्प कौन करेंगे? मेडुलरी रेज। सो मेडुलरी रेज, बार्क, कोर्क, ये सब चीजें यहां पे मिला के पेरिडर्म में इन्वॉल्व रहती है। सो ये हुआ किसके बारे में? सेकेंडरी ग्रोथ इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम। ठीक है, फोटो निकाल लो, किसी को